करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मोटिवाल टैबलेट से रिलेटेड कंप्लीट रिव्यू करूँगी कि मोटिवाल टैबलेट्स को बेसिकली किन कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, इसके बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, प्रिकॉशंस, इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वीडियो को गौर से एंड तक लाजमी देखिएगा। मोटिवाल टैबलेट की कंपोजिशन देखें तो ये एक कम्बिनेशन मेडिकेशन है जिसमें दो एक्टिव कंपोजिशंस पाई जा रही हैं। एक है फ्लूफेनाजीन और दूसरी है नॉट्रिप्टाइलिन। तो ये कम्बिनेशन मेडिकेशन है और ये दोनों ही एंटीसाइकोटिक एजेंट्स हैं। व्यूअर्स, अब हम इस मेडिकेशन के यूजेस यानी बेनिफिट्स की तरफ आते हैं कि इसको किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, जैसा कि ये एक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन है तो इसको दिमागी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। बहुत से लोगों में इसको डिप्रेशन के केस में इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार रहते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्र में रहते हैं, उनको किसी भी हाल में सुकून मुयसर नहीं होता, तो उन लोगों में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। उनकी डिप्रेशन को, उनकी एंग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसको शिज़ोफ्रेनिया के केस में इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी आपको साइकोसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स के केस में भी इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टैबलेट जो है ये एंटीसाइकोटिक है और ये फिनोथायाजीन्स की क्लास से बिलोंग करती है। तो ये आपके ब्रेन पर डायरेक्टली एक्ट करती है और ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनको नेचुरल केमिकल्स भी कहते हैं, उनके बैलेंस को अफेक्ट करती है और इस तरह से मूड की कंडीशंस को एलिविएट करती है, मूड को पुरसकून और अच्छा बनाती है और आपकी मुख्तलिफ दिमागी बीमारियों को ट्रीट करने में इस्तेमाल की जाती है। व्यूअर्स, ये हैं तमाम कंडीशंस जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, याद रहे कि ये कोई ऐसी टैबलेट नहीं है जिसको आप खुद से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें, यानी सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर आपने इसको कभी भी यूज़ नहीं करना। इसको आपने हमेशा अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी डोज लेनी है और यूज़ करना है। व्यूअर्स, अगर हम इसकी पैकिंग देखें तो इसके एक पैक में 100 शुगर कोटेड टैबलेट्स हैं। आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी जो बीमारी है उसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग ही डोज जो है वो डॉक्टर से रिकमेंड करवा के यूज़ करेंगे। लेकिन इसका जो एक जनरल डोज होता है वो यही होता है कि आप इसको दिन में 1 से 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस्ट टाइम ये होता है कि आप इसको रात को सोते वक्त ही, नाइट टाइम, बेड टाइम इसको आप इस्तेमाल करें, इसकी एक टैबलेट को। व्यूअर्स, अगर हम इसके इस्तेमाल का तरीका देखें तो इसको आपने हमेशा खाने के साथ या खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि आपको मैदे की अपसेट नहीं होगा, स्टमक अपसेट नहीं होगा। व्यूअर्स, अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ आते हैं। तो व्यूअर्स, इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा ड्राउजीनेस, डिजीनेस हो सकती है, आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकती है, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह का इशू हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन का इशू हो सकता है, ड्राई माउथ का इशू आ सकता है, ब्लड वीन वगैरह का इशू आ सकता है। तो जब भी आपने ये टैबलेट इस्तेमाल करनी है उसके बाद आपने कोई ड्राइविंग टाइप को इस तरह का काम नहीं करना। उसके अलावा व्यूअर्स, इस टैबलेट को यूज़ करते हुए आपको कुछ प्रिकॉशंस का भी ख्याल करना पड़ता है, जैसा कि अगर ब्रेस्ट फीडिंग फ़ीमेल है या प्रेग्नेंट फ़ीमेल है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। उसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको कोई किडनी का इशू है, कोई लिवर का इशू है, वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और व्यूअर्स, इसको आपने 1-2 दिन इस्तेमाल नहीं करना होता। इस टैबलेट को यूज़ करने का पूरा एक कोर्स होता है जिसको आप अपने डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।